हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन को मैंने राइट कर रखा है, इसको स्टडी करेंगे। प्रूव दैट कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय गाउस थ्योरम। इट मीन्स हमको गाउस थ्योरम को यूज़ करना है और इसकी हेल्प से कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करना है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो चार्ज है और किसी की डिस्टेंस पे सेपरेट है तो उनकी वजह से जो फोर्स कूलम्ब फोर्स लगता है वो F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगता है। ओके, तो प्रूव करते हैं। उसके लिए डायग्राम को मैंने राइट कर रखा है। देखिए आप, ये जो एस है ये एक चार्ज स्पेयर बनाया मैंने, +2 चार्ज सेंटर पे रखा है इसके, और सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पर ये जो सरफेस है, इस सरफेस को एक तरह से हम एज ए गाउसियन सरफेस यूज़ कर सकते हैं। गाउसियन सरफेस मैंने आपको कल बताया था क्या होती है। गाउसियन सरफेस का मतलब ये होता है कि जब चार्ज किसी भी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ऐसी सरफेस को हम गाउसियन सरफेस बोलते हैं। राइट कर देता हूँ, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस। ओके, अब ये जो r डिस्टेंस पे सरफेस के ऊपर पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर अपने को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो गाउस थ्योरम को यूज़ करके पहले वो फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से फोर्स निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे, मैंने क्या शो कर रखा है कि ये जो P पॉइंट है, इस पर +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। और ये जो छोटा सा एक हमने स्मॉल एलिमेंट ds काटा है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में होगा। कल भी देखा था हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ओके, तो जो इसकी थ्योरी बनाना है अपने को, थ्योरी ऐसी बनाना है कि एक +Q चार्ज का स्पेयर कंसिडर करना है, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लाइज करना है और उस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स फाइंड करके फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन इसमें निकालते हैं कि ये जो P पॉइंट है, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो फोर्स का फार्मूला होता है वो फोर्स = Q0E होता है। इट मीन्स हमको फोर्स निकालने के लिए पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए चूंकि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम को यूज़ करना है इसमें। तो गाउस थ्योरम को हम यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले बाय गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम ने हमको क्या बोला है कि जिस किसी भी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, उसका आप सबसे पहले लीनियर क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दो। क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, और ये जो होता है ये Q/ε0 के बराबर होता है। ओके, इसको सिंपल करते हैं तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल ये हो जाएगा EdS cos थीटा बराबर Q/ε0। अब अपने को पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बट थीटा = 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल EdS cos 0 डिग्री = Q/ε0। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है। अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन में बचेगा ds = Q/ε0। cos 0 हमको मालूम है 1 होता है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर cos 0 डिग्री = 1। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो क्लोज इंटीग्रल ds है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्फीयर हमारे पास है, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो हमको मालूम है कि इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है अगर वो r डिस्टेंस पे है। ओके, Q/ε0। यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी 1/4πε0 × Q/r² न्यूटन पर कूलम्ब। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, हमको निकालना है फोर्स, कूलम्ब फोर्स निकालना है। कूलम्ब फोर्स के लिए हमको 2 चार्ज चाहिए होंगे। अभी हमारे पास केवल एक ही चार्ज है, अब दूसरा चार्ज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो है टेस्ट चार्ज कंसिडर करने की फैसिलिटी है। तो हम इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को कंसिडर करेंगे
टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि मेन चार्ज को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे लाइज टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। अगर हम टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस P पॉइंट के ऊपर लाइज करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इस Q नॉट की वजह से P पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा देन फोर्स ऑन P ड्यू टू Q नॉट इज Q नॉट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो A बराबर Q नॉट E लगेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे तो हमको कूलाम फोर्स मिल जाएगा। तो लिख देते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कूलाम फोर्स आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके एप्लीकेशन को राइट करें, फिर सेकंड एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू करें। तो सेकंड एप्लीकेशन को मैंने राइट कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर। मतलब अगर हमारे पास कोई एक लीनियर चार्ज है, जैसे मान लो वायर हो सकता है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो सेकंड एप्लीकेशन होता है गाउस थ्योरम का। तो उसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम के लिए यहाँ पर हमने एक लीनियर चार्ज लिया है जो कि इन्फिनिट लेंथ का है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज हमने इसको +Q चार्ज दिया है। ओके, तो ये जो लीनियर चार्ज है इसके अराउंड अपने को क्या करना है कि एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। अब गॉसियन सरफेस किस तरह से कंसीडर करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, तो जब भी आपके पास पॉइंट चार्ज होता है तो आपको जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी वो स्फेरिकल करनी होगी। ओके, और अगर चार्ज आपके पास लीनियर फॉर्म में है, रेखीय आवेश के रूप में अगर आपके पास चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है वो एज ए सिलिंड्रिकल करना है ताकि सिमेट्री रहे उसमें। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि इससे r डिस्टेंस पर जो है एक P पॉइंट का जो है हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करा है। ओके, अब इस r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, यहाँ पर इस लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आउटवर्ड्स बाहर की ओर होगी, और ये इस पर एक स्मॉल फील्ड जो ds है उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ds। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ओके, अब गाउस थ्योरम को हमको यूज़ करना है। तो गाउस थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं, तो गाउस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि बाय गाउस थ्योरम जिस किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो उसके लिए आप उसका क्लोज्ड इंटीग्रल कर दो। और यहाँ पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लीनियर चार्ज इंटीग्रेशन करेंगे, या चाहो तो आप ये लगा दो, इज वेक्टर E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो क्लोज सरफेस है, अब इस क्लोज सरफेस को हमको ओपन करना होगा क्योंकि जो सिलेंडर होता है इसमें अलग अलग सरफेस होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ सिलेंडर में अलग अलग सरफेस कैसे समझाएंगे। सपोज हमारे पास जैसे कॉपी वगैरह, कॉपी जो है उसको हम देख सकते हैं इस तरह से ये सिलेंडर बन जाएगा। ओके, अब ये सिलेंडर में एक ऊपर वाली सरफेस होगी, एक नीचे वाली सरफेस होगी, एक कर्व्ड सरफेस होगी। हम इसमें मार्कर में भी देख सकते हैं कि ये एज ए सिलेंडर है। ये वाली जो सरफेस है ऊपर वाली, ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, और ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है। तो इस तरह से इसमें 3 सरफेस हो गई। मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज कर्व्ड सरफेस S1, ये ऊपर वाला सर्कल के फॉर्म में प्लेन सरफेस जो है ये S2, ये भी प्लेन सरफेस S3। तो इस तरह से हमारे पास 3 सरफेस है। तो हम अगर इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास 3 अलग अलग सरफेस होगी। ओके, तो मैं तीनों सरफेस को यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन S1 वेक्टर हटा दें, EDS कोस थीटा, चाहो तो इसको θ1 दे दो, प्लस S2 EDS कोस θ2 प्लस S3
EDS cos थीटा 3 इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्लोज सरफेस को ओपन कर दिया अलग अलग S1 S2 S3 में। अब हमको क्या देखना है यहाँ पे, एक तो थीटा हमको पता होना चाहिए कि तीनों सरफेस में थीटा कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो चूंकि चार्ज लीनियर है तो E होगा तीनों में, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि थीटा कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पे राइट भी कर रखा है। देखो यहाँ पे दोनों पैरेलल है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। तो यहाँ पे जो एंगल होगा S1 के लिए थीटा 1 का मान वो 0 डिग्री होगा। ऊपर वाली सरफेस के लिए देखो कि ये प्लेन सरफेस थी, है ना, इस तरह से प्लेन सरफेस थी, तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये प्लेन सरफेस है, तो इस नीचे वाले के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आउटवर्ड बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो कुल मिला के थीटा 2 थीटा 3 जो है 90 है। लिख देता हूँ हियर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैल्यू को पुटअप करते हैं तो इंटीग्रेशन में S1 EDS कोस 0 डिग्री प्लस S2 EDS कोस 90 डिग्री प्लस S3 EDS कोस 90 डिग्री बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ पे देखो कि कोस 90 0 होता है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और कोस 0 1 होता है तो हमारे पास ये पोर्शन बचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को मैं बाहर लिख देता हूँ। हमारे पास बचेगा S1 में अंदर DS बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला पोर्शन 0 हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे ये E ऐसा कैसा ही, और आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन में ds है, इस इंटीग्रेशन में ds का मतलब क्या होता है। जैसे हमने स्फीयर के लिए देखा था कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। सिमिलरली सिलेंडर के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2πrl होता है। तो यहाँ पे ये E ऐसा कैसा ही, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrl बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो आप यहाँ राइट कर दो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrl। बेलन का टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πrl होता है। यहाँ से हमको E मिल जाएगा, E बराबर हमको मिल जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल इंटू ऊपर Q। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हमको चार्ज को देखना है कि चूंकि चार्ज यहाँ पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा चार्ज डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी जो होता है ये 3 टाइप की होती है। ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है कि सरफेस कैसी है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है वो लीनियर है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमड़ा से लिखते हैं, और ये होता है Q/L। Q/L का मतलब क्या है कि किसी भी वायर के पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और उसको लेमड़ा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा Q बराबर लेमड़ा इंटू एल, Q बराबर लेमड़ा इंटू एल। सेकंड जो होता है वो होता है, मान लो सरफेस हमारे पास अगर सरफेस के रूप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q/A होता है। और अगर हमारे पास वॉल्यूम के रूप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको हम रो से लिखते हैं, और वो होता है Q/V, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर हमको जो यूज करना है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ लिख देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा इज इक्वल टू Q/L। देन जो टोटल चार्ज होगा Q बराबर हो जाएगा लेमड़ा L। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से Q की वैल्यू को हम फर्स्ट में राइट कर दें बाय इक्वेशन नंबर 2 पुट इन फर्स्ट। तो हमारे पास जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/2
2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल, और Q की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा इंटू एल। एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द फाइनल आंसर, न्यूटन पर कूलम। अब हम यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इस लीनियर चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह से आज का हमारा जो सेकंड जो एप्लीकेशन था वो भी कंप्लीट हुआ। वीडियो को पॉज करके एप्लीकेशन को अच्छे से लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों तक इसको पहुंचना चाहिए वहां तक भी ये पहुंचे और सबको इसका फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एप्लीकेशन के साथ।